नमस्कार पेंशनधारकों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट से न्यू अपडेट निकल कर सामने आया। पेंशनधारकों को दे दिया है केंद्र सरकार ने बहुत ही बड़ा अपडेट कर रहा है। पेंशनधारक अगर आप एक कर्मचारी है तो आपके लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, जिसके अनुसार हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि आपको पेंशन में कितना प्रतिशत बढ़ोतरी मिलेगी और बढ़े हुए पेंशन के पैसे आपको कब मिलेंगे। हम आज संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जिसके अनुसार आप इस वीडियो में पहली बार आए तो इस वीडियो को एक बार लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको पेंशन के बारे में ऐसे ही नई नई वीडियो दिखाते रहेंगे। चलो उस वीडियो करते हैं स्टार्ट। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने के लिए अभी आई खुशखबरी, जिसके अनुसार सरकार ने यह बताया है कि जो पूरे भारत में पुरानी पेंशन की मांग को लेकर निर्मला सीतारामन का बड़ा बयान सामने आ रहा है, जिसके अनुसार कर्मचारियों के हित में जो उन्हें फैसला देने के लिए कुछ शर्तें लागू की थी, जिसे आपको यह स्पष्ट पोस्ट के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आखिर आप सभी को धरना प्रदर्शन में कामयाब करने के लिए निर्मला सीतारामन ने साफ साफ बताया कि कौन कौन से कर्मचारियों को पेंशन मिलेगी। और आप संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में बने रहे, जिसके अनुसार हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। पोस्ट के मध्य से आपको बताना चाहते हैं कि मैं बताना चाहता हूं कि आपको जो 5 राज्य से ज्यादा में ज्यादा पेंशन लागू करने के लिए वो सक्रिय धीरे धीरे चालू होगा। लगभग धीरे धीरे सभी राज्यों में पेंशन, उसके अनुसार अब जो पेंशन धारक है उसको संपूर्ण जानकारी देने के लिए सरकार ने फैसला दिया था। अब मैं आपको कुछ ही पुरानी पेंशन के बारे में बताना चाहता हूं, जिसके अनुसार पुरानी पेंशन 1 अप्रैल 2004 के बाद में बंद कर दी गई थी। जिसके अनुसार जब पुरानी पेंशन बंद की थी तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने तुरंत उसको स्पष्ट बताते हुए ये बताया कि हमारी सरकार इस पुरानी पेंशन को संपूर्ण रूप से बंद कर रही है, क्योंकि इससे हमारे को बहुत ही बड़ा नुकसान हो रही है। इस जो पुरानी पेंशन है इससे हमारी सरकार बहुत ही बड़ी संकट में जा रही है। जिसके अनुसार सरकार आप देखते हैं कि पुरानी पेंशन और नई पेंशन में आसान तरीके से फर्क पड़ता है, इसलिए क्योंकि पुरानी पेंशन में जो किया जाता था कर्मचारियों की बहुत ही बेहतर साबित करने के लिए कर्मचारियों के अनुसार साबित किया था, जिसमें नई पेंशन ये मिलना आपको बता दें कि पुरानी पेंशन से आपको नई वाली पेंशन में आपको बहुत ही बड़ा फायदा हो सकता है। हाल ही में हुए अभी इंटरव्यू के अनुसार मुताबिक बता दें कि मंत्री निर्मला सीतारामन के सामने आए निकल कर अनुसार इसमें कहा कि निर्मला सीतारामन ने कहा कि पुरानी पेंशन लागू करना इतना संभव नहीं है, कि क्योंकि जो नई पेंशन के अनुसार आपको राशन के अनुसार आपको किया जाए, जिसके अनुसार सरकार ने पुरानी पेंशन को लागू करने के लिए आपको पुरानी पेंशन का लाभ दिया था। जिसके अनुसार नई करने के लिए किसी भी निर्मला सीतारामन का बयान सामने आने के लिए धनराशि को राज्य सरकार के ट्रांसफर करने के लिए सरकार ने यह बताया कि वित्त मंत्री को खराब करने के लिए पुरानी पेंशन को देखने के लिए सरकार ने नई पेंशन को लॉन्च कर दिया है। जिसके अनुसार सरकार ने राज्य सरकार और पेंशन धारकों के आपस में जो वार्तालाप हुई, जिसमें यह बताया कि आपको पुरानी पेंशन को छोड़कर आपको नई पेंशन का लाभ मिलेगा, जिसी के अनुसार आपके कर्मचारी और आपके भविष्य निधि संगठन है सबको आपको बहुत ही बड़ा पुरानी पेंशन से लेकर नई पेंशन में लाभ होगा। फिलहाल अभी केंद्र सरकार की तरफ से कोई अपडेट नहीं निकल कर सामने आया। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन को लागू करने के लिए आपको पता ही होगा कि 11 जनवरी 2023 को दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था कि पुरानी पेंशन लागू की जाए। इसके लिए केंद्र सरकार ने 8 सप्ताहों का समय दिया था, लेकिन अब यह संपूर्ण होने वाला है लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई लेटर जारी नहीं हुआ है, जिसके अनुसार पुरानी पेंशन लागू करने का जिक्र किया जा रहा है। अब तक कोई इसका फैसला नहीं हो सकता है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों को फेर बदलाव करने के लिए लगातार कर्मचारियों की मांग चल रही है कि हमारे को पुरानी पेंशन का लाभ मिले, पुरानी पेंशन का लाभ लेंगे। आपको बता दें कि भारत सरकार में कई राज्यों में पुरानी पेंशन लागू चल रही है, अभी तक चल रही है। धीरे धीरे पुरानी पेंशन का जो संस्कार है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। जिसके अनुसार मोदी सरकार ने यह फैसला देते हुए यह बताया, कर्मचारियों को भरोसा दिया है कि हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं। अगर आपकी किस्मत में जो पुरानी पेंशन का लाभ मिला है, लिखा हुआ है, तो आपको मिलना संभव हो गया। जिसके अनुसार राज्य सरकार और पेंशन अध्यक्ष मोदी सरकार और पेंशन अध्यक्ष अशोक जी रावत ने इस पेंशन के अनुसार पेंशन धारकों को जानकारी देते हुए बताया कि हम आपको जो पेंशन के जो आपकी पुरानी पेंशन को वापस लॉन्च करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। जिसके अनुसार हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं, जिसके अनुसार आपको कुछ ही दिनों के अगर इस पुरानी पेंशन का लाभ मिलना संभव हो सकता है। जिसके अनुसार सरकार ने यह बताया कि जिसको जो पुरानी पेंशन से जो नई पेंशन है सिस्टम है, जिसको पहले 5,000 रुपए की सैलरी मिलती थी, तो सबको अब 8 से लेकर 10,000 रुपए की सैलरी जो 8वां वेतन लगेगा 2024 में, जो नई पेंशन के अनुसार जो 8वां वेतन लगेगा उसमें आपको 5,000 से लेकर 7,000 रुपए की पेंशन बढ़ोतरी के साथ मिलना संभव हो गया। जिसके अनुसार सरकार ने यह भरोसा दिया है कि जो भी कर्मचारी है, जो पेंशन धारक है, जिसको 7,000 से लेकर 8,000 रुपए की पेंशन पर महीने के हिसाब से बढ़ोतरी मिलेगी। जिसके अनुसार सरकार ने यह बताया कि आपको जो 2024 लगेगा जनवरी में 8वां वेतन आपको लागू कर दिया जाएगा। जो 8वां वेतन का लाभ है वो आपको जनवरी में ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जिसके अनुसार सरकार ने यह बताया पेंशन धारकों की किस्मत चमकने वाली है। कुछ ही दिनों के अंदर जो 8वां वेतन लगेगा, 8वां वेतन में उसको संपूर्ण जानकारी के अनुसार उसको हर एक चीज का अपडेट दिया जाएगा। जिसके अनुसार मोदी सरकार ने यह बताया कि पेंशन धारकों अब आपको कुछ ही दिनों का वेट करिए, कुछ दिनों के बाद में आपको पुरानी पेंशन अनुसार आपको नई पेंशन लॉन्च करने के लिए सरकार दिन भर कोशिश कर रही है। जिसके अनुसार सरकार ने यह बताते हुए कहा कि आपको कुछ ही दिनों के अंदर आपको पुरानी पेंशन को छोड़कर नई पेंशन लॉन्च कर रही है सरकार, जिसमें आपको बहुत ही बड़ा फायदा हो सकता है। जिसको आप 2,000 रुपए की पेंशन बढ़ोतरी भी मिलेगी और आपको हर चीज पर एक नई सरकार बढ़ोतरी देने और आपको 6 महीनों के अंदर सर आपको बढ़ोतरी देने के लिए सरकार ने एक दिन पर कोशिश की थी। जिसके अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने आपस में सहमति जताकर पुरानी पेंशन को छोड़कर सरकार ने नई पेंशन को वापस लॉन्च करने के लिए सरकार ने सहमति जताई है। जिसके अनुसार कुछ ही दिनों के अंदर आपको फैसला दे दिया जाएगा कि आपको पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा या नई पेंशन का लाभ मिलेगा।